Good morning, girls. We are study BSc second year Zoology. Paper third, Unit 5, दिन second. I am Sanjay Kumar Mehta, Assistant Professor Zoology, Government गर्ल्स कॉलेज 12। तो आई हम अध्ययन कर रहे थे स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स का अध्ययन हमने जब फर्स्ट दिन किया तो फर्स्ट दिन हमने स्टैटिक्स की डेफिनेशंस के बारे में जाना, इसकी उपयोगिता के बारे में जाना। आज हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आवर्ती वितरण। ठीक है, अब आप मेरी प्रत्येक बात को ध्यान से सुनिएगा। आवर्ती निर्माण के दो मूलभूत तत्व होते हैं। आवर्ती यानी किसी भी चीज़ का बार बार आना, उसको आवर्ती या बारंबारता बोलते हैं। इसके दो मूलभूत तत्व होते हैं। कौन कौन से? चर, सेकंड है आवर्ती या बारंबारता बंटन। चर यानी वेरिएबल, आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी, है ना। ये दो मूलभूत तत्व है। इनका शाब्दिक अर्थ में तुम्हें यही बता दूं कि कोई भी चर यानी कोई भी वेरिएबल, अपनी भाषा में कही तो अपन कोई भी आंकड़ा, है ना, कोई भी डाटा, आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार आ रहा है। कोई भी डाटा, कोई भी समय, कोई भी आंकड़ा कितनी बार आ रहा है। ये दो मूलभूत तत्व किसके? आवर्ती निर्माण के, बारंबारता बंटन की। ठीक है, अब थोड़ा इन दोनों मूलभूत तत्वों को हम विस्तृत जान लेते हैं। पहला है चर। ठीक है, इंग्लिश में हम कहेंगे वेरिएबल। तो बहुत सीधा सा है। कोई भी डाटा, कोई भी गुण होता है, मतलब कोई भी विशेषता है, लक्षण है या कोई भी बात है, जब हम उसको संख्यात्मक रूप में निरूपित करते हैं, संख्या के रूप में दिखाते हैं, तो फिर वह विशेषता जिसे हम संख्या के रूप में दिखा रहे हैं उसको हम चर कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। किसी भी चीज़ को हम जब अगर संख्या के रूप में दिखाएंगे तो उसका नाम हो जाता है चर, वेरिएबल, डाटा। ठीक है ना। तो ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए। समझोगे तभी तुम्हें स्टैटिक्स सरल लगेगी। चर किसे कहेंगे? जब हम किसी विशेषता, लक्षण, गुण को संख्या के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो वह चर कहलाती है, वेरिएबल। अब देखते हैं ये चर कितने प्रकार के होते हैं। ये चर होते हैं दो प्रकार के, डिस्क्रीट वेरिएबल और रेगुलर वेरिएबल। ठीक है, खंडित चर, खंडित चर, और सेकंड है अखंडित चर, कंटिन्यूस वेरिएबल। दो तरह के आंकड़े, दो तरह के वेरिएबल है, खंडित और अखंडित। जनरली इसे हम डिफरेंस के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, बाकी इनका एक जनरल अर्थ में तुम्हें बता दूं। जैसे खंडित चर है तो कोई भी फिक्स संख्या है ना, जैसे यहाँ पे कितने पौधे हैं, किसी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है,
उस स्कूल में कितने विषय हैं। ये कोई फिक्स संख्या है, पूर्णांक के रूप में, पूर्ण इकाई के रूप में ये खंडित चर कहलाती है। ठीक है। और जैसे अखंडित चर, तो अखंडित चर क्या हो गया, किसी कक्षा के विद्यार्थियों की आयु, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का वजन, भार, तो अप्रोक्सीमेट लगभग आता है ये। ठीक है ना। तो इस तरह के आंकड़े कहलाएंगे अखंडित चर जिसका निश्चित मूल्य नहीं होता है। ठीक है ना। अब अच्छे से समझ में आ गया है। खंडित चर जो पूर्ण इकाई के रूप में होता है, अखंडित चर जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता। खंडित चर का उदाहरण है जैसे किसी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या, कॉलेज में कमरों की संख्या। अखंडित चर है जैसे किसी कक्षा के विद्यार्थियों का वजन, है ना, या आयु, ठीक है, या लंबाई। ठीक है ना। इससे ज़्यादा मत बढ़ना फिर। अब मैं तुम्हें इसका डिफरेंसेस बता देता हूँ। खंडित चर, इसमें पद का मूल्य एवं आवृत्तियाँ दी हुई होती है ना। किसी जैसे उस कक्षा में इतने विद्यार्थी हैं, ठीक है, उस कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। और अखंडित चर में मूल्य देने की बजाय वर्ग अंतराल दिया जाता है, जैसे 11-15 यानी 11 से 15 तक की उम्र के बच्चे। ठीक है। ये कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है, 11 से 15 तक के बीच में 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। जबकि खंडित श्रेणी में फिक्स दे दिया कि 11 की उम्र के कितने बच्चे हैं। ठीक है ना। इस तरह से पहला डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस है, इसमें पद अलग अलग अर्थात खंडित होते हैं, जबकि इसमें रेगुलर होते हैं 10 से 15, फिर 15 से 20, फिर 20 से 25, ऐसे वर्ग अंतराल बनाए जाते हैं। थर्ड आंकड़ा मैंने तुम्हें पहले बता ही दिया कि इसमें मूल्य हमेशा पूर्णांक के रूप में होता है खंडित में, जबकि अखंडित में पूर्णांक नहीं होते हैं। खंडित श्रेणी में ऐसी वस्तुएं आती है जिनके खंड नहीं हो सकते, जबकि अखंडित में ऐसे मूल्य भी हो सकते हैं जिन्हें हम बदलते रहते हैं, पॉइंटों में भी आ जाते हैं। खंडित श्रेणी में वास्तविक माप होते हैं, जबकि अखंडित श्रेणी में वर्गांतर दिए हुए होते हैं। आगे पढ़ेंगे अपन वर्गांतर किसे कहते हैं, वर्गांतर क्या होते हैं, ये सब आगे देखेंगे अपन। ये थे चर और चरों के प्रकार। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बारंबारता बंटन की रचना। सांख्यिकी अध्ययन हेतु चरों का आगे विश्लेषण करने के लिए उन्हें उचित रूप दिया जाता है। इसके लिए इसे श्रेणी में भी अलग अलग करते हैं। उनको मापने, तोलने, गिनने, जो मूल्य इकट्ठे किए जाते हैं उनको आकार, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करते हैं। इस तरह से इनकी 2-3 तरह की श्रेणी आती है, जिनको इंडिविजुअल सीरीज भी बोलते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, या अनग्रुप डाटा भी कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। ये केवल मैं तुम्हारे समझने के लिए ही बता रहा हूँ, ये कहीं एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है, इसलिए एक टेंशन से तुम फ्री हो जाओ कि चलो एग्ज़ाम में तो ये आएगा ही नहीं, है ना। मैं समझने के हिसाब से बता रहा हूँ, तुम्हारे बहुत कुछ पल्ले पड़ेगा। एक उदाहरण है कि एक कक्षा में 20 छात्रों को लंबाई दे रखी है, जो कि सेंटीमीटर में है। एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 20। उनकी लंबाई को किस में बता रखा है, सेंटीमीटर में। लिख सकते हैं अपन, आप भी कर सकते हो ये काम आराम से। ठीक है ना। मान लो किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी है, उनकी लंबाई नापो और लिख दो। किसी की 176 है, किसी के 180 सेंटीमीटर है, किसी के 154 है, किसी के 160 है, 165 भी है, 150 भी है। ठीक है ना। किसी की डबल भी आएगी, किसी की 3 बार भी आ जाएगी, जैसे 3 विद्यार्थियों की 160 हो सकती है। उससे कोई मतलब नहीं है, तुमने तो 20 विद्यार्थियों की लंबाई नाप के लिख दी। ठीक है। अब ये जो अपन को डाटा प्राप्त हुए, ये जो चर प्राप्त हुए,
इनको क्या कहेंगे हम? चर, वेरिएबल। ठीक है ना। ये लंबाई का गुण है, इसको संख्या के रूप में दिखाएंगे हम तो ये क्या हो गया? वेरिएबल, चर हो गया है, जिसको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन ने। ठीक है ना। अब इन डाटा को, इन चर को एक निश्चित क्रम में जमाना होता है अपन को, है ना। ऐसे बढ़िया लग नहीं रहे है अपन को, कोई छोटी संख्या आगे आ गई, कोई बड़ी पीछे आ गई, कोई बड़ी आगे तो कोई छोटी पीछे, है ना। तो इसको एक विन्यास में जमाया जाएगा। अब ये विन्यास कितनी तरह का लिख सकते हैं अपन? 2 तरह का, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम, अ से आरोही क्रम, ठीक है। और डिसेंडिंग, डिक्रीज, डी यानी गिरना, यानी अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम में क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर चलते हैं अपन, यानी पहले सबसे छोटा मूल्य आता है, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, सबसे अंत में सबसे बड़ा मूल्य लिखा जाता है। ये होता है आरोही क्रम। चढ़ना, नीचे से ऊपर चढ़ना, यानी छोटे से बड़े की तरफ। जबकि सेकंड है अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी ऊपर से नीचे, यानी पहले सबसे बड़ा मूल्य आएगा, फिर उसके बाद उससे छोटा आएगा, उसके बाद उससे छोटा आएगा, नहीं सबसे अंत में सबसे छोटा मूल्य लिखा जाएगा। ये है अवरोही क्रम। आ गया ना बात समझ में अच्छी तरह से तुम्हारे, है ना। चलो नेक्स्ट चलते। अब जैसे ये आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को सबसे पहले इन्होंने टेबल में दिखाया गया है कि 20 विद्यार्थी हैं, इनकी लंबाई को इन्होंने सबसे पहले आरोही क्रम में लिखा, यानी सबसे छोटा पहले, फिर उससे बढ़ते हुए क्रम में, फिर सबसे बड़ा अंत में। सेकंड लाइन में अवरोही क्रम में तो सबसे बड़ा पहले ले लिया तो सबसे छोटा बाद में ले लिया। इस तरह इन्होंने ये आंकड़े जमा लिए। अब इस टेबल को देखने के बाद में हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत से आंकड़े इसमें 2-3 बार दिखाई दे रहे हैं। जैसे 150 है, 2 बार आ गया, 154 2 बार आ गया, 160 2 बार आ गया, है ना, 176 2 बार आ गया। तो इतनी बड़ी हम टेबल करें, 2-2 बार आंकड़े आ रहे हैं, तो इसका भी तो कोई ना कोई उपाय होता होगा ना, है ना। तो इसका ये उपाय है कि एक संख्या को एक ही बार लिखें, है ना, और दूसरा कॉलम डाल के कि वह संख्या कितनी बार है, वह सेकंड कॉलम में हम दिखा सकते हैं। और इस प्रकार के कॉलम को क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, यानी बारंबार, बार बार, है ना। तो इस तरह का जो टेबल बनाई जाएगी उसको कहेंगे ग्रुप्ड डाटा, है ना। जब पुनरावृत्ति के आधार पर उनके समूह बना दिए जाते हैं तो ये कहलाते हैं ग्रुप्ड डाटा। प्रत्येक मूल्य यदि एक से अधिक बार श्रेणी में आता है तो उसे कहते हैं बारंबारता, और जितनी बार वो आया वो उस मूल्य की बारंबारता या आवृत्ति कहलाती है। ठीक है। और जिस बंटन से चरों के मूल्य के आकार और बारंबारता स्पष्ट होती है उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बारंबारता बंटन कहा जाता है। इसी के लिए हम इस यूनिट को हम पढ़ रहे थे अभी आज के दिन को, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। कोई भी मूल्य कितनी बार आया उसको टेबल के दूसरे कॉलम में दर्शाना क्या कहलाएगा? बारंबारता बंटन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बात समझ में? ठीक है। अच्छा, टेबल में देख लो अब, जैसे 150 2 बार है तो नेक्स्ट कॉलम में 2 लिखने में आ गया, 52 एक बार है तो 1 बार आ गया, 154 2 बार है 2 बार आ गया, 155 एक बार है, 57 भी एक बार है, 158 एक बार है, 160 2 बार है, 164 एक बार है, 165 एक बार है, 166 एक बार है, 170 एक बार है, 172 एक बार, 174 एक बार, 176 2 बार, 178 एक बार, 180 एक बार। इस तरह से हमारी ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बारंबारता बंटन बन के तैयार हो चुकी है। ठीक है ना। तो आज हमने पढ़े फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत इसके 2 चर होते हैं,
दो पार्ट हैं, वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी। वेरिएबल यानी चर, किसी भी गुण विशेषता लक्षण को संख्या के रूप में लिखते हैं तो वह वेरिएबल कहलाता है। दो तरह के वेरिएबल हमने पढ़े, खंडित वेरिएबल, अखंडित वेरिएबल। बारंबारता बंटन के अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार के डाटा लिए, उनको आरोही अवरोही क्रम में जमाया, फिर वह डाटा कितनी बार आया उसको हमने एक अलग कॉलम बना के उसमें लिखा, और इस तरह से हमने जो टेबल बनाई वह कहलाएगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बारंबारता बंटन। क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।